हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी टर्म 2 का एक्सरसाइज 4.3 का व्हाट प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को डील करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, एक क्लास टेस्ट हुआ और उसमें शेफाली को मैथ्स और इंग्लिश मिलाकर 30 मार्क्स प्राप्त हुआ। अगर उसको 2 मार्क्स अगर मैथ्स में ज़्यादा होता और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाता तो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता वह 210 होता। तो बताना है कि दोनों में से उसको कितना कितना मार्क्स आया। ठीक, तो सबसे पहले आ जाते हैं, मान लेते हैं कि मैथ्स में उसको x मार्क्स मिला, दोनों मिलाकर 30 है, इसलिए मैथ्स को अगर x मानेंगे तो इंग्लिश का मार्क्स जो है वो 30 माइनस है। जब भी दो का सम दिया रहता है तो पहला को x मानते हैं और दूसरा जो है उतना माइनस x। न्यू मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में नया मार्क्स क्या होगा, तो बोला है कि दो नंबर ज़्यादा हो जाए तो पहले x था और दो ज़्यादा दैट मीन्स x+2। और इंग्लिश में नया नंबर तो पहले से 30 माइनस एक्स है और उसमें 3 कम हो जाता दैट मीन्स -3, तो 27 माइनस एक्स हो जाता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर मैथ्स में दो नंबर ज़्यादा दैट मीन्स x+2 और आपका इंग्लिश में 3 नंबर कम दैट मीन्स 27 माइनस एक्स, और दोनों का जो प्रोडक्ट दैट मीन्स मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा तो 210 आ रहा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं आप कि दो टर्म है, बाइनोमियल फॉर्म है, तो डेट मीन्स x से 27 को करेंगे और x को करेंगे, इसलिए मैंने क्या कर इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, x के साथ इसको मल्टीप्लाई दिखा दिए और एक बार +2 के साथ दिखा दिए। तो x को 27 से साथ करोगे तो 27x हो जाएगा, x को x से करेंगे तो -x² होगा, 2 को 27 से करेंगे तो 54 हो जाएगा और 2 को -x से करेंगे तो -2x 210। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ओवरऑल आपका ये आ जाएगा x² -25x + 156 = 0 है। आगे में प्लस है, पीछे में प्लस है, दैट मीन्स 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्लस करके 25 लाना तो दैट मीन्स 13x और 12x होगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद x का दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू जो है वो 13 आएगा और दूसरा वैल्यू जो है 12 आएगा। तो अगर x का वैल्यू अगर हम 13 लेकर चलते हैं तो x तो मेरा मैथ्स का नंबर हो गया, तो इंग्लिश का नंबर के लिए 13 में से 13 घटा देंगे 17 हो जाएगा। लेकिन अगर x का वैल्यू अगर 12 लेकर चल रहे हैं तो मैथ्स का नंबर 12 हो जाएगा, तो इंग्लिश का नंबर 13 माइनस 12 दैट मीन्स 18 हो जाएगा। तो इससे मैथ्स और इंग्लिश का नंबर हम लोग प्राप्त कर लिए। इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बताया जा रहा है कि डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वह 60 मीटर मोर है अपने शॉर्टर साइड से। एक रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होता है और उसका डायगोनल अगर जोड़ देते हैं तो अगर वो राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का भी काम करेगा। तो डायगोनल जो है वह आपका सबसे शॉर्टर साइड जो है उससे 60 ज़्यादा है। और लॉन्गर साइड के बारे में क्या बोल रहा है, तो लॉन्गर साइड जो है वह 30 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से। तो बताना है फील्ड का साइड्स लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। तो मान लेते शॉर्टर साइड से ही दोनों का कंपेयर किया है, तो शॉर्टर साइड को x मान लेते हैं, तो लॉन्गर साइड क्या हुआ x+30 और डायगोनल क्या हो जाएगा तो x+60। बाय पाइथागोरस थ्योरम p² + b² = h² है। p को हम x मान लेते हैं और b जो है वो x+30 हो जाएगा और h मतलब डायगोनल हमारा x+60 है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का x² कर दिए और x+30 का होल स्क्वायर दैट मीन्स a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² + 2ab का फॉर्मूला सेट कर दिए। उसी तरह x+60 था, वहाँ भी a² + b² + 2ab का फॉर्मूला सेट कर दिए और सॉल्व करने के बाद हमारा जो आएगा वह क्या आ जाएगा
तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 270 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2700 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं उसी तरह मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू एक 90 आएगा और एक -30 आएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेंथ जो हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए -30 रिजेक्ट हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम 90 लेकर चलेंगे, तो हमारा जो शॉर्टर साइड है वह 90 मीटर हो जाएगा और लॉन्गर साइड जो है x प्लस 30 दैट मीन्स 90 प्लस 30 दैट मीन्स 120 मीटर हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का दो साइड है, वह दोनों साइड का लेंथ ब्रेक आपको दे दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर इज 180। दो स्क्वायर है और दो स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है, और उसमें से जो स्मॉलर नंबर वाला है वह लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। तो बताना वह दो नंबर क्या होगा। तो मान लेते हैं कि लार्जर नंबर को x मान लिए और स्मॉलर नंबर को y मान लिए। अब आप सोच रहे होगे कि हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं तो उसमें एक ही वेरिएबल होता है या दो वेरिएबल हम क्यों ले रहे हैं। आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो वह वन वेरिएबल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो लार्जर नंबर को x मान लेते हैं और स्मॉलर नंबर को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। और बोला दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो x का x स्क्वायर हो जाएगा और y का y स्क्वायर होगा, और बड़ा में से छोटा घटाते इसलिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 हो गया। तो y स्क्वायर इक्वल टू, और साथ ही साथ हमें ये भी बोला है कि जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर, तो वह छोटा नंबर y है इसलिए मैंने y स्क्वायर लिख दिया। तो y स्क्वायर जो है वो छोटा वाला का 8 टाइम्स है, तो y स्क्वायर इक्वल 8x। तो अब y स्क्वायर का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। अब ये हमारा वन वेरिएबल आ गया, क्वाड्रेटिक भी हो गया। और इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वह आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, और सॉल्व जब कर देंगे तो x का वैल्यू 18 आएगा और -10 आएगा। अब सवाल ये है कि अब नेगेटिव हम लेंगे कि नहीं लेंगे। अब हम नेगेटिव अगर लेते हैं, सपोज डेट x का वैल्यू अगर नेगेटिव लेंगे तो लार्जर नंबर हमारा क्या होगा, -10। तो डेट मीन्स नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, दैट मीन्स 8 इंटू 18 दैट मीन्स 144। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर है, दैट मीन्स y का वैल्यू 12 हो गया। दैट मीन्स लार्जर नंबर जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और स्मॉलर नंबर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब सवाल है कि -10 को लेते तो नेगेटिव तो है, सॉल्व होता है कि नहीं होता। -10 पहला तो रीज़न हम नेगेटिव बोल दिए, दूसरा और रीज़न है कि अगर हम -10 का वैल्यू लेते तो मेरा -80 आ जाता, और -80 आ जाता तो y जो है, अभी तो हम लोग क्लास 10 तक नहीं पढ़े हैं कि रूट में माइनस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए -10 को हम लोग रिजेक्ट कर दिए थे। तो लार्जर नंबर 18 और स्मॉलर नंबर जो हो गया 12 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेन है जो 360 के स्पीड से चल रहा है, अगर उसके स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ा दिया जाए तो जो टाइम में वो पहुंचने वाला था उससे वह 1 घंटा कम समय में ही पहुंचेगा। तो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है वह x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस 360 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो 360 बाय x आवर लगेगा। स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया 5 किलोमीटर पर आवर, तो नया स्पीड क्या हो जाएगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा। डिस्टेंस तो हमारा वही है, तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डेट मीन्स 360 बाय x प्लस 5 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों के बीच में 1 घंटा का डिफरेंस है, तो स्वाभाविक है जिसका स्पीड ज़्यादा रहेगा वह टाइम कम लेगा। तो स्वाभाविक है इसका स्पीड ज़्यादा है इसलिए टाइम कम लिया, और ये टाइम ज़्यादा लिया तो ज़्यादा वाले को पहले लिख दिया, कम वाले को बाद में। उसके बाद 360 हम कॉमन निकाल लिए। उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 है, और सॉल्व करने के बाद आपका जो आएगा वह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0।
और सॉल्व करोगे तो x का दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू जो है वह प्लस में आएगा और एक वैल्यू जो है वह माइनस में आएगा। और हम जानते हैं कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए x का वैल्यू -45 जो है वह रिजेक्ट हो गया और x का वैल्यू जो है वह 40 होगा। दैट मीन स्पीड ऑफ द ट्रेन जो हो गया वह आपका 40 किलोमीटर पर आवर हुआ। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।